हमें आर्मी का तैयारी करना है। आर्मी में जाना है, यानी देश की सेवा करना है। देख सकते हैं, मैं चाहूँगा ताली बजाकर स्वागत कीजिए, इन्होंने आर्मी की तैयारी की महादेवा में। और आप देख सकते हैं मेंटेन कोचिंग सेंटर में भी मैं मौजूद हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, कहा जाता, लोग कहते हैं कि बाजार के या शहर के ही बच्चे इतिहास रचते हैं, लेकिन नहीं। मैं आपको बता दूँ, सुदूर इलाके गाँव के बच्चे बच्चियाँ भी कम नहीं है, क्योंकि इस कोचिंग सेंटर में 14 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे अंक लाए हैं। जिसमें से सबसे बड़ी बात है, जो कहा जाता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उसके तहत 10 छात्राएं, 10 लड़कियां अच्छे मार्क्स लाई हैं। और मैं आपको बता दूं, अफसाना खातून है जिन्होंने 396 अंक लाई हैं, तो ये श्रेय सर को जाता है। तो मैं तो सबसे पहले इस संस्था के जो मेंटरेस एकेडमी है, मैं जो डायरेक्टर हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सुदूर इलाका में बहुत बड़ी बात है, तो बच्चियाँ जिसमें से 10 फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है, मुझको यही 4 सेकंड डिवीजन से, हमको तो यही आश्चर्य हो रहा है इस सुदूर इलाके में। इसका मतलब कि जो अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा शिक्षा देने का यह कारण है ना। मैं बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देता हूँ ऐसे शिक्षकों को। इस सुदूर इलाके में गरीब की बच्चियाँ हमारी हैं जो कन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगी, पटना दिल्ली नहीं पढ़ पाएंगी, लेकिन इस सुदूर इलाकों में जो शिक्षा दे रहा है लोग, मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पहले हम लोग देखते थे कि यदि तुमको भाई पढ़ना है तो जाकर शहर में बसो, उसके बाद पढ़ाई करो, नहीं तो साइकिल चलाकर बाजार जाओ तब पढ़ाई करो। लेकिन गांव में रह कर के भी बच्चियां और बच्चे आज अच्छा मतलब कि नंबर लाए हैं, और 14 में से 10 बच्चियां हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए वकील जी सम्मान के पात्र हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये इतिहास रहा है कि हमारे भारत में कल्पना चावला जैसी महिलाएं भी रही हैं जो कि अपनी जान को परवाह न करते हुए भी अंतरिक्ष में गई, और वो जानते थे कि आते वक्त हम मारे जाएंगे, उसके बावजूद हमारे देश का नाम रोशन की। हमें उम्मीद है कि ये 14 बच्चियाँ हमारे शहर की, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की और हमारे स्कूल संस्थान की, ये कोचिंग संस्थान की नाम रोशन करेगी, और हमें पूर्ण विश्वास है ये आगे बढ़ के कुछ करके दिखाएंगी। देखिए, इस कोचिंग सेंटर के संचालक वकील हवारी जी को तहे दिल से धन्यवाद, और धन्यवाद उन माता पिता को भी जो आजकल अब अपनी बच्चियों को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं। उन माँ बाप को भी धन्यवाद है जो पहले अपने बच्चियों को शिक्षा की ओर नहीं जाने देना चाहते थे, आज उस शिक्षा में देना चाहते हैं। और वकील जी को खास करके धन्यवाद इस बात का कि गांव में ही रह के उन बच्चियों को जो उन्होंने दिया है, काबिल तारीफ है। और उन बच्चियों से मेरा ये थी है कि यह कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी मान के अस्थिर नहीं होना है, पूरी मेहनत और लगन से, पूरी जवाबदेही से, जिम्मेदारी से और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि पहले तो शिक्षा शहरों में मिलती थी, लेकिन अब शहर के बजाय हमको सबसे खुशी है कि इमेंटर्स कोचिंग सेंटर के जो संस्थापक हैं वकील हवारी जी, इनके ऊपर मन कितना हूँ कहा जाए सो कम है। इसलिए कम है कि गाँवों में यह सेंटर चला करके इतनी बच्ची लोगों की संख्या बढ़ा करके और पढ़ा करके फर्स्ट डिवीज़न से निकालने का जो काम यह किए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसलिए कि बच्चियां पढ़ करके, बच्चे पढ़ लिख करके कल के उज्जवल भविष्य देश का होंगे, IAS IPS सब बन सकते हैं। तो इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा ही जीवन है और शिक्षित व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रह सकता है। यह आप लोग का स्वागत है, हमारे पंचायत में आए, इतना कीमती समय आप लोग इस कोचिंग सेंटर के लिए दिए। सबसे पहले ये कोचिंग सेंटर का जो भी प्रोप्राइटर हैं तो मेरे छोटे भाई हैं, वो वकील हवारी, और उनका ये कोचिंग सेंटर का देन है कि आदरणीय आज विधायक जी का यहाँ हम लोगों का पंचायत में इस कोचिंग सेंटर में आगमन हुआ। हम चाहेंगे कि इससे भी बड़े बड़े आदमी इस कोचिंग सेंटर में आए, हम लोग उन लोगों को देखें, सम्मान करें, और उस लायक जिस विधायक जी आए जो भी बात बोले अपना वो भी सम्मानित करके गए। इससे बड़ा गौरव की बात नहीं है। हमारे तरफ से जितने भी बच्चे हुए हैं सम्मानित किए गए हैं, वो लगता है कि हम
ग्राम कचहरी से उनको जो भी सुविधा, जब भी 24 घंटा हमारा ग्राम कचहरी उनके लिए तत्पर तैयार रहेगा। इससे बड़ी खुशी की बात हम लोग क्या होगा, हम लोग का पंचायत की बात है। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को भी कि आप लोगों ने ये खबर को पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे। इससे हमारे पंचायत नोनियाडीह पंचायत का महादेवा का नाम रोशन होगा। उसके बाद रक्सौल प्रखंड के भी साथ साथ मान बढ़ेगा। तो आजकल शहर से ज़्यादा ग्रामीण के बच्चे भी आजकल फर्स्ट आ रहे हैं, ये तो देखने को मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ 14 पास हुए हैं, उसमें बच्ची भी है, बच्चे भी है। इसके लिए ये टीचर को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आगे और टॉपर में जाए, जिला टॉपर में कराएं बच्चे को, राज्य टॉपर में कराएं। इसके लिए बच्चे को और टीचर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सबसे ज़्यादा अंक लाने वाली अफसाना खातून है, जिन्होंने 396 लगभग 400 अंक लाए हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। क्या कहना चाहेंगे आप इतना ज़्यादा आपका अंक आया है? सर वकील के सर के चलते आए हैं। बनना चाहती नर्स बनना चाहती हैं। देखिए, नर्स बनना चाहती हैं बच्चियाँ, क्योंकि नर्स बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नर्स जब बनिएगा ना तो बहुत ज़्यादा सेवा करना पड़ता है। तो सेवा कीजिएगा। चलिए, आपका जी, क्या कहना चाहेंगी, किनको धन्यवाद देना चाहेंगे आप? जो मुझे यहाँ तक लाए वकील से, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। क्या बनना है आपको? नर्स बनना है। आप भी नर्स बनिएगा जी। असीमा खातून। अच्छा सीमा जी, क्या बनना है आगे, क्या लक्ष्य है आपका? सीए करना है। सीए करना है। सीए करना है जी। चलिए, क्या लगता है पापा जी आपका या आपका जो आवा है, खर्च कर पाएंगे सीए? जी। बना पाएंगे? जी। पूरा विश्वास है? जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। क्या बनना है आपको? हमें आर्मी का तैयारी करना है। आर्मी में जाना है, यानी देश की सेवा करना है। देख सकते हैं, मैं चाहूँगा ताली बजाकर स्वागत कीजिए। इन्होंने आर्मी की तैयारी करनी है इनको। तमन्ना खातून है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। क्या बनना है? हमको भी आर्मी बनना है। आर्मी में जाना है, वाह। चलिए, क्या बनना है? टीचर बनना है। टीचर बनना है जी। बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में जाना है? जी। क्या बिहार पुलिस में ज़्यादा घूस मिलता है इसलिए का? नहीं, मम्मी का सपना है, करना है मम्मी। मम्मी बोलती है पुलिस बनने के लिए, इसलिए। चलिए दीपक जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, किस तरह से आपने पढ़ाई किया? बहुत मेहनत लगा कर पढ़ाई किए, 7-8 घंटा पढ़ रहे थे। जैसे जैसे हमारे सर गाइड कर रहे थे वैसे वैसे हम कर रहे थे। तो किसको देना चाहेंगे आप इससे? अपने सर को और अपने माता पिता को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के चलते हम आज यहाँ इतना नंबर लाए हैं। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या बनना है? इंजीनियर बनना जी। है। तो अब घर के लोगों से राय करना पड़ेगा कि इंजीनियर के लिए लोग माता पिता खर्च कर पाएंगे कि नहीं का? जी, यही सोच कर दिया। तो चलिए सर से बात करते हैं, वकील हवारी सर से, और बात करते हैं किस तरह से इन्होंने इस सुदूर इलाका में शिक्षा दी कि इनका छात्र छात्राएं इतना अच्छा अंक लाए हैं, वो भी 14। तो चलिए, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। और बधाई देते हैं हम आपको कि इतना अच्छा आपका विद्यार्थी सब अंक लाया है। जी, धन्यवाद। तो किस तरह से आप पढ़ाते हैं कि इतना अच्छा, मतलब गांव में रह करके, और देखते हैं कि बाजार में लोग जाते हैं 3 बजे भोर में लोग जाकर के वहाँ पढ़ता है विद्यार्थी साहब, लेकिन आप गांव में रहकर के इतना अच्छा कैसे शिक्षा दे दिए भाई? जी, मेरा उद्देश्य यही है कि हर गरीब का बच्चा सब अच्छा शिक्षित हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि शहर का ही बच्चा है, देहात ग्रामीण हर क्षेत्र में आगे है। और हम लोग चाहें तो हम लोग बहुत आगे भी जाते हैं और जा भी सकते हैं, क्योंकि देहात का जो भी लोग बोलता है ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, और जितना उनसे मेहनत किया जाए, करवाया जाए, उतना ही वो लोग उत्तीर्ण होता है और होश के साथ और अपना जुनून के साथ आगे के तैयारी में लग जाता है। उसी कारण से ये लोगों को गाइड किए और पढ़ाएं, उन लोगों को अंदर जज्बा जगाएं से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग जो चाहे सो कर सकते हैं, और हमारा बात माना और मेरे गाइडलाइन पे जो भी सिखाएं, बेचारा घर पे बहुत मेहनत किया लोग, और उसी का देन है से आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ओके सर, हम देखते हैं, हम लोग जाते हैं तो लोग गाँव का है, नहीं लोग बोलता है गाँव का नहीं, देहाती है, लेकिन देखते हैं कि IAS IPS लोग जब बनते हैं तो देखते हैं कि छपता है बड़े बड़े लाइन में कि गांव का लड़का है, किसान का लड़का है। जी। तो इसी में से ना कोई IAS IPS बनेगा?
जी, यहाँ पे जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, जो देहात के बोलते हैं, यहाँ पे किसान का लड़का ही सबसे लड़की किसान कहीं ज़्यादा रहती है और रहता है। और यहाँ पे शुरू से ही मतलब मेहनती बचपन से ही सब बच्चा मतलब करते रहता है, तो उसको नहीं लगता है कोई भी चीज़ कठिन है, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। ग्रामीण का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी आगे जो भी आप विभाग देखिएगा यूपीएससी में या जो भी है, सबसे ज़्यादा टॉपर में भी आएगा तो सारा जगह से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा ऑल मार्क्स ला रहे हैं और उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, एक और बात है, गांव में जब आप पढ़ाते होंगे तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते होंगे कि पैसा नहीं होता होगा, कोई बोलता होगा गए हैं पापा जी कमाने, आएंगे तो पैसा देंगे, तो मतलब असहाय लोगों के लिए किस तरह से आप पढ़ाते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? जी, यहाँ पे क्या है, जो भी मतलब सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो नहीं है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनका फ़ी मैं नहीं लेता हूँ। जिनका भी पेरेंट्स नहीं है, हमको सूचना मिलता है जिनका पेरेंट्स नहीं है, तो हम मतलब एक भी फ़ी उससे नहीं लेता हूँ। और जहाँ तक हो बुक कॉपी जो भी हो, हमसे जो बन पाता है उसको हम देते हैं, क्या कि मेरा एक ही मिशन है, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र हो हमको डेवलपमेंट करना है और इसको हमको बहुत आगे लेकर जाना, और हर घर से शिक्षित बच्चा निकले, ताकि जो हम लोग का पिताजी करते हैं वो बच्चा नहीं करे। तो वकील सर का कहना है कि मैं चाहता हूं कि मेरा पंचायत का एक भी बच्चा अनपढ़ गंवार न हो। अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसके माता पिता नहीं है या आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो सर फ्री में पढ़ाते हैं, क्योंकि पंचायत का नाम रोशन करना है। इसलिए सर जब ऐसे कर रहे हैं, कॉपी कलम तक भी खरीद कर देने के लिए तैयार रहते हैं, तो ताली तो कम से कम बनती है भाई। चलिए सर, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जिसके पास नहीं है पैसा, अपने पॉकेट से कॉपी कलम खरीद करके आप उनको देते हैं जी, और पढ़ाते हैं। उसके लिए मैं आपको फिर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। चलिए, अंत में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही बच्चों का संदेश देना चाहूँगा, और जितना भी मेरे अतिथिगण आए थे मैं उनको शुक्रिया गुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ से अपना कीमती समय निकाल कर आज बच्चों का मोटिवेशन के लिए और एक नया दिशा दिलाने के लिए आए, बच्चों को सम्मानित किए। और आजकल के युग है जो मतलब सब कोई बिजी ही रह रहे हैं, बट सब कोई टाइम निकाल कर आए थे, मैं उनके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। और मेरा यही कहना है कि जितना भी बच्चे पीछे क्लास में हैं, पिछले में हैं, जैसे ये लोग अच्छा किया है, इनसे भी बेहतर अंक लाने का प्रयास करें, और जितना भी मेहनत है वो सब अपना मेहनत को आगे बढ़ाएं, और जो भी सहयोग हो हम हमेशा तत्पर तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। मैं भगवान से कामना करूँ कि अगली मैं आऊँ आपके यहाँ तो कम जिला टॉपर विद्यार्थी मिले। जी, हम कोशिश करेंगे सर, बच्चे से मेहनत करवाएंगे और हम खुद मेहनत करेंगे और हम लोग आपका सपना को साकार करेंगे। चलिए, धन्यवाद। जी, धन्यवाद।